guys, today we are going to discuss about this first deep learning model, and that is customer churn prediction. ठीक है, कस्टमर चर्न प्रिडिक्शन का हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाएंगे यूजिंग दिस डीप लर्निंग। उसके लिए हमें कुछ डिपेंडेंसीज इंपोर्ट करनी होगी, राइट। तो जो हमारी सबसे पहली डिपेंडेंसी होगी वो होगी टेंसर फ्लो। हमें टेंसर फ्लो को इंपोर्ट करना है, तो पिप इंस्टॉल टेंसर फ्लो। देखो मेरे पास सजेशंस में ही आ रहा है कि हमें टेंसर फ्लो सबसे पहले इंस्टॉल करना है। टेंसर फ्लो को इंस्टॉल करने के बाद में हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा पांडास फ्लो। इंपोर्ट पांडास एज टीटी, ठीक है। उसके बाद में हम लोग इंपोर्ट नमपाई एज एनपी, और उसके बाद में ये हो गया हमारा टेंसर फ्लो, इंपोर्ट टेंसर फ्लो। और क्या इंपोर्ट करना है हमें, हमने इंपोर्ट कर लिया है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट और स्टैंडर्ड स्केलर। और हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम टेंसर फ्लो इंपोर्ट केरास और केरास डॉट लेयर्स, ठीक है। तो ये कुछ डिपेंडेंसीज हैं जो हमें यहाँ पे इंपोर्ट करनी पड़ रही हैं। फिर से मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। फर्स्ट इज माई टेंसर फ्लो, देन पांडास, उसके बाद में हो गया हमारा नमपाई, राइट बच्चे। उसके बाद में हमारा हो गया यहाँ पे देखो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के बाद में हमारे पास है यहाँ पे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के बाद में स्टैंडर्ड स्केलर, ताकि हम लोग इसको स्केल डाउन कर सकें। उसके बाद में हमारे पास में टेंसर फ्लो, केरास, सीक्वेंशियल और डेंस लेयर। ये हमारी है डीप लर्निंग के मॉडल्स, ठीक है। मैं इनको रन कर देता हूँ। अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा कि व्हाट इज दिस, व्हाई वी आर यूजिंग दिस केरास, व्हाई दिस डेंस लेयर एंड व्हाई ऑल दोज, ठीक है। विल डिस्कस अबाउट दैट, डोंट वरी। ये सब कुछ इंपोर्ट कर लिया है हमने। इसके बाद में मुझे चाहिए डेटा सेट, ठीक है, राइट। तो डेटा सेट के लिए हम लोग क्या करेंगे, बच्चे डेटा सेट के लिए हमें क्या चाहिए, डेटा सेट के लिए कुछ नहीं चाहिए, बस इंपोर्ट करना है, राइट। कैसे, देखो सबसे पहले ड्राइव पे क्लिक किया, ड्राइव को माउंट किया। माउंट करने के बाद में इट विल टेक फ्यू सेकेंड्स, थोड़ा सा टाइम लेगा, और ये कनेक्ट हो जाएगा। हमारा गूगल ड्राइव जो है वो गूगल कोलैब के साथ में कनेक्ट हो जाएगा, और जैसे ही कनेक्ट होगा उसके बाद में हम, ये रहा हमारा डेटा सेट, ठीक है। दिस इज़ माई डेटा सेट, ठीक है बच्चे। ये हमारा डेटा सेट हो गया, मैंने यहाँ पे डेटा कर दिया है। नाउ वी हैव pd.read_csv। और मैं एक काम करता हूँ, इसको ना df.head करता हूँ और अब रन करते हैं। तो बच्चे, क्योंकि डेटा सेट हमारा क्या है, कस्टमर चर्न प्रेडिक्शन, कि कोई भी कस्टमर जो है वो चर्न हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। वी हैव दिस कस्टमर ID, सरनेम, क्रेडिट स्कोर, जियोग्राफी, जेंडर, एज, टेन्योर, दिस बैलेंस, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, हैज़ कार्ड, इज़ एक्टिव मेंबर। उसके बाद में हमारा हो गया एस्टिमेटेड सैलरी, और ये एक्सीटेड। इसका क्या मतलब है कि आउटपुट कॉलम, दिस इज़ माई आउटपुट कॉलम, कि वेदर द कस्टमर इज चर्न और नॉट, ठीक है। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट 5 रोज। देखते हैं इसका शेप क्या है, df.shape। मैंने यहाँ पे शेप चेक किया। वी हैव 10,000 रोज एंड 14 कॉलम्स इन दिस डेटा सेट। इन्फो चेक कर लेते हैं, इन्फो मैंने यहाँ पे लगाया, तो यस, दिस इज द बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ दिस डेटा सेट। वी हैव दिस रो नंबर, वी हैव दिस कस्टमर ID, सरनेम हो गया हमारे पास, क्रेडिट स्कोर हो गया, जियोग्राफी हो गया, जेंडर, एज, टेन्योर, बैलेंस, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हो गया, हैज़ क्रेडिट कार्ड, इज़ एक्टिवेट मेंबर हो गया, इसेंशियल्स, एस्टिमेटेड सैलरी हो गया, और ये हमारा आउटपुट कॉलम हो गया, ठीक है। सो मुझे बताओ, क्या हमारे पास में कुछ नल वैल्यूज़ अवेलेबल हैं इस डेटा सेट में, या नल वैल्यूज़ नहीं हैं।
बता सकते हो? डू वी हैव नल वैल्यूज? सर नहीं है। नहीं है ना? यस, वी डोंट हैव नल वैल्यूज नहीं है इन सर। डेटा सेट। अब जो हमारा आउटपुट कॉलम है, एक बार वो देख लेते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आउटपुट कॉलम हमारा लाइक इम्बैलेंस्ड हो? तो क्या लगता है, ये आउटपुट कॉलम हमारा इम्बैलेंस्ड है? बैलेंस्ड है सर। बैलेंस है शिल्पा? दिस इज बैलेंस और इम्बैलेंस डेटा सेट? इम्बैलेंस। और हाईली इम्बैलेंस्ड है या नॉर्मल इम्बैलेंस्ड है? नॉर्मल। हाईली इम्बैलेंस्ड है, क्योंकि 7000 हमारे पास 0 है और 1 है 2000। तो अगर या तो हम लोग इसको ट्रीट कर लें इम्बैलेंस डेटा सेट को, अगर हम लोग इसको अच्छे से ट्रीट नहीं कर पाते तो हमें क्या करना पड़ेगा? दैट टाइम वी नीड टू गो थ्रू विद स्मूथ टेक्निक्स। याद होगा आपको, हम लोग स्मूथ टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे हम लोग स्मूथ टेक्निक्स भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये सारी चीज़ें मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, राइट? तो अगर स्मूथ आपको लगाना है तो आप लगा सकते हो, नो इशू। ठीक है, ओके। इसके बाद में ये तो आउटपुट कॉलम हो गया। आउटपुट कॉलम के बाद में मैं यहाँ पे देखना चाहूँगा कि भाई हमारे पास जो एक कॉलम होना चाहिए, जियोग्राफी का कॉलम होगा हमारे पास, राइट? जियोग्राफी पे भी देख लेते हैं, क्या जियोग्राफी, ऐसा तो नहीं कि जियोग्राफी भी हमारा कहीं ना कहीं हाईली इम्बैलेंस्ड हो। ये फॉर दिस जियोग्राफी, ठीक है, मैंने यहाँ पे जियोग्राफी डाला और इसका कर लेते हैं वैल्यू काउंट्स। सर आपकी आवाज़ कुछ नहीं है। सॉरी, मेरी आवाज़ ब्रेक हो रही है मुझे अभी। हाँ, एक इको बार हो रही है, ब्रेक हो मेरी आवाज़ इको ब्रेक हो रही है। सर दोनों ही हो रहा है, ब्रेक भी हो रही है और ब्रेक हो रहा है। ब्रेक हो रही है या इको हो रही है? क्योंकि इको अगर हो रही है तो फिर तो, क्योंकि दो सिस्टम से ज्वाइन होऊंगा तभी आवाज़ मेरी इको होगी। रूम का तो नहीं लग ब्रेक रहा हो है रही है, कि ब्रेक। अच्छा ब्रेक। अभी एक बार ब्रेक चेक हो करो, रही है। अभी आवाज़ ठीक है मेरी? अभी तो ब्रेक नहीं हो रही है। नो सर। चलो ठीक है, हाँ, अभी ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम अगर ब्रेक हो तो मुझे बता देना, ठीक है? तो ये भी ऑलमोस्ट बैलेंस ही है। फ्रांस में बहुत ज़्यादा डेटा है, जर्मनी में बहुत कम और स्पेन में भी काफ़ी कम है। तो जर्मनी और स्पेन हम बोल सकते हैं ऑलमोस्ट बैलेंस है, बट फ्रांस बैलेंस नहीं है। चलो, नाउ टेल मी, कौन कौन से कॉलम अकॉर्डिंग टू यू आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर दिस मॉडल? कस्टमर चर्न प्रेडिक्शन के लिए कौन कौन से कॉलम्स इम्पॉर्टेंट नहीं हैं आपके अकॉर्डिंग? रो नंबर भी इम्पॉर्टेंट नहीं होगा, कस्टमर आईडी भी इम्पॉर्टेंट नहीं होगा, सरनेम भी इम्पॉर्टेंट नहीं होगा, ठीक है? हाँ, बस यही कॉलम्स हैं जो इम्पॉर्टेंट नहीं होंगे अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है? तो मैंने रो नंबर, कस्टमर आईडी और सरनेम, ये सारे कॉलम्स मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। मैंने इसको एग्जीक्यूट किया एंड डॉट इन्फो अगर मैं अभी चेक करूँगा, सो यस वी हैव ओनली दोज 2 कॉलम्स इन ऑब्जेक्ट, बाकी सारे हमारे न्यूमेरिकल में हैं, राइट? जियोग्राफी और जेंडर, सिर्फ ये 2 कॉलम्स अब हमारे कैटेगरीज में है, बाकी सब कुछ न्यूमेरिकल में है। तो क्या हम लोग ये जियोग्राफी और जेंडर, इन दोनों कॉलम्स को कॉलम इनकोडिंग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। डी एफ इज इक्वल्स टू डी एफ डॉट गेट डमीज, जियोग्राफी और जेंडर, और ड्रॉप फर्स्ट हम लोग कर देते हैं ताकि मल्टी कोलिनियरिटी ना हो। अब ये गेट डमीज में क्या प्रॉब्लम आ गई भाई? नहीं, ये क्यों हमने ड्रॉप किया? जियोग्राफी हो रही है क्योंकि ड्रॉप नहीं कर रहे हैं, गेट डमीज हम लोग कर रहे हैं, मतलब कॉलम इनकोडिंग यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। क्या होगा जियोग्राफी क्या में? कर रहे हैं? कॉलम इनकोडिंग, मतलब एक नया कॉलम बनेगा विद द नेम ऑफ फ्रांस जियोग्राफी, दूसरा बनेगा जर्मनी जियोग्राफी और तीसरा बनेगा स्पेन जियोग्राफी। देखो इस तरह से, सी जियोग्राफी नहीं चेंज हुआ, जियोग्राफी एंड जेंडर सही तो है, मुझे डीएफ में डालना है, यही गलती मैं कर गया। देखो
जियोग्राफी, ये देखो जियोग्राफी जर्मनी आ गया, जियोग्राफी स्पेन आ गया, और जो लास्ट वाला था फ्रांस वो ड्रॉप हो गया। क्यों? क्योंकि मल्टी कोलिनियरिटी ना हो, राइट। तो यस, हमने यहाँ पे कॉलम इनकोडिंग कर दिया। अब कॉलम इनकोडिंग के बाद में हम लोग नेक्स्ट टास्क क्या रहेगा, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, क्योंकि अब हमारा डेटा सेट बिल्कुल रेडी है। कुछ ये भी फ्रांस को क्यों नहीं लिया हमने जियोग्राफी में, फ्रांस वाला? ड्रॉप फर्स्ट हम लोग कर देते हैं। एक बार हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जेंडर है मेल और फीमेल, ठीक है, और दो नए कॉलम बन रहे हैं, मेल जेंडर फीमेल जेंडर, राइट। अगर क्या हो कि अगर मैं मेल जेंडर को ड्रॉप कर दूँ तो बचा केवल फीमेल जेंडर, तो फीमेल जेंडर पे क्या होगा, आइदर इट विल बी 0 और 1। अगर फीमेल जेंडर 0 है तो इसका क्या मतलब है, नो। और अगर नो है तो उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब होता है कि वो मेल है, राइट। तो अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, अगर मैं दिल्ली नहीं जा रहा, सॉरी अगर मैं दिल्ली जा रहा हूँ तो इसका क्या मतलब है, अगर मैं दिल्ली जा, ये नहीं बना। एक एग्जांपल में, अच्छा सा एग्जांपल शेयर करता हूँ आपके साथ में। ले सपोज ठीक है, मेरे पास 3 कॉलम्स हैं, जर्मनी स्पेन और फ्रांस, ठीक है। अगर कोई यूज़र जर्मनी में रहता है, ठीक है, यूज़र जर्मनी में रह रहा है, मेरे पास मैंने 2 कॉलम्स लिए कि यूज़र स्पेन में रहता है, मैंने कहा नहीं, मॉडल मतलब डेटा मैंने कर दिया नहीं। और दूसरा है कि क्या यूज़र फ्रांस में रहता है, मैंने कह दिया नहीं। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब बाय डिफ़ॉल्ट यही हुआ कि वो पर्सन जो है वो जर्मनी में रहता है, समझ राइट। गया। तो एक कॉलम हम ड्रॉप कर देते हैं ताकि मल्टी कोलिनियरिटी ना हो। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करते हैं। वॉइस ब्रेक हो रहा है सर। वॉइस ब्रेक हो रहा है, ठीक है। हाँ। एक्चुअली वॉइस मेरा ब्रेक हो रहा होगा क्योंकि मैं अभी मोबाइल इंटरनेट से कनेक्टेड हूँ और मुझे वाईफाई से कनेक्ट करने में पूरा मतलब दोबारा से इसको रिकनेक्ट करना पड़ेगा, इसलिए मैं वाईफाई से भी कनेक्ट होने का सोच नहीं रहा हूँ, ठीक है। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, फिर 5 मिनट का गैप लेके हम लोग कनेक्ट कर लेंगे वाईफाई से, ठीक है। एक्सटेंड कॉमा, मुझे बताओ अभी तक कुछ ऐसा लगा जो नया हो। एक्सटेस्ट कॉमा बाय ट्रेन बाई टेस्ट रैंडम स्टेट, ठीक है। अभी तक कुछ ऐसा तो नहीं लग रहा है कि नया हमने सीखा हो, सब कुछ पुराना ही वाला है ना, मशीन लर्निंग वाला। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके, अभी आ रही होगी, एक बार चेक करो। सर वॉइस ब्रेक हो रही है। बच्चे चेक दिस वंस नाउ। क्रेक हो रहा है बीच बीच में, बीच बीच में तो आवाज क्रेक हो रही है। ठीक है, मैं समझ गया, क्योंकि मुझे फिर दोबारा से रिकनेक्ट करना पड़ेगा। एक बार अभी चेक करो, अभी आवाज़ ठीक है ना, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम अगर हो तो मुझे बताना, मैं इसको दोबारा से रिकनेक्ट कर लूँगा, ठीक है। एक्सट्रेन ट्रांसफॉर्म बाई ट्रेन एक्सटेज ट्रांसफॉर्म, मैंने जितने भी हमारे फीचर्स हैं उनको मैंने स्केल डाउन करा दिया यूजिंग स्टैंडर्ड स्केलर। कूल। अब हमारा डेटा सेट जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है इम्प्लीमेंटेशन के लिए, राइट। तो मॉडल बनाएं। मॉडल कैसे बनाएंगे, यूजिंग ट्रेन टेस्ट यूजिंग दिस न्यूरल नेटवर्क। तो मेकिंग अ न्यूरल नेटवर्क मैंने यहाँ पे लिखा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे मॉडल इज इक्वल्स टू सीक्वेंशियल, और ये मुझे देखो लाइक बाई डिफ़ॉल्ट दे रहा है। ये सीक्वेंशियल क्या होता है, ये हमें लिखना ही होता है। उसके बाद में मॉडल डॉट ऐड डेंस 11। डेंस इज़ माई लेयर, जो न्यूरल नेटवर्क होता है उसको हम लोग डेंस लेयर बोलते हैं। ये हमारी इनपुट लेयर है, ये पहली वाली लेयर जो है वो हमारी इनपुट लेयर है। इसमें मैंने लगाया 11। 11 क्या है, 11 हमारे फीचर्स हैं, जितने भी हमारे फीचर्स हैं वो हमारा 11 होगा। एक्टिवेशन फंक्शन मैंने सिग्मॉइड लगाया हुआ है। इनपुट डायमेंशन 11। उसके बाद में यहाँ पे आप खुद से नोड्स को डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से हम लोग इन डिटेल समझेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो ये हो गया हमारा इनपुट लेयर, ठीक है। दिस इज़ माई इनपुट लेयर, ये हमारी इनपुट है। मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ, इनपुट लेयर एंड दिस इज़ माई हिडन लेयर
आउटपुट लेयर, ठीक है। दिस इज़ माई, एक ही हिडन लेयर मैंने लगाई है और इसमें भी 11 नोड्स हैं हमारे पास में। वी हैव टोटल 11 नोड्स हेयर, ठीक है। इसको कर दिया एग्जीक्यूट 11। अब कैसे हमने डिसाइड किया कि 11 फीचर्स होने चाहिए, तो कोई भी ट्रेनिंग या टेस्ट के फीचर्स ले लो, डॉट शेप देख लेते हैं, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कितने फीचर्स होने चाहिए। देखो कितने फीचर्स यहाँ पे 11 फीचर्स हैं, तो जो इनपुट आपका लेयर है उसमें 11 फीचर्स होने चाहिए आपके लिए, ठीक है। ओके, अब इसके बाद में हम लोग क्या देखेंगे, समरी देखेंगे कि इस मॉडल की समरी क्या है। मॉडल डॉट समरी, एग्जीक्यूट किया इसको, तो यस दिस इज़ द समरी ऑफ दिस मॉडल। तो ये हमारी हो गई है डेंस लेयर, इनपुट लेयर, ठीक है। और इसमें मैंने 11 नोड्स दिए हैं, मतलब 132 पैरामीटर्स यहाँ पे यूज़ होंगे। फिर ये हमारा हिडन लेयर हो गया और ये हमारा आउटपुट लेयर हो गया, ठीक है। ये मॉडल की समरी है। अब इसके बाद में मैं कुछ टेक्स्ट कंटेंट यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। देखो लॉस फंक्शन में यहाँ पे बताता हूँ। रिग्रेशन में आप ये वाले लॉस फंक्शन यूज़ करोगे, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन स्क्वायर्ड एरर, रूट मीन स्क्वायर एरर, हुबर लॉस, ये सारे हो गए। क्लासिफिकेशन में हम लोग ये वाले लॉस फंक्शन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारी प्रॉब्लम क्या है, क्लासिफिकेशन है, तो यस वी यूज़ दोज काइंड ऑफ लॉस फंक्शंस, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे अबाउट मॉडल कंपाइलेशन, ठीक है। मॉडल डॉट कंपाइल, अब इसमें हमें डालना पड़ेगा ऑप्टिमाइज़र, ठीक है। ऑप्टिमाइज़र हम लोग हमेशा रखते हैं एडम, और लॉस हमने लगाया बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी। देखो ये रहा बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम था तो लॉस फंक्शन मैंने बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी लगाया। और मैट्रिक्स में मैं एक्यूरेसी डाल रहा हूँ कि हमारा जो मैट्रिक्स है वो एक्यूरेसी को देखो कि एक्यूरेसी इंप्रूव होनी चाहिए। ऑप्टिमाइज़र एडम लगाया। एडम किस तरह से काम करता है, आपको याद होगा ग्रेडियंट डिसेंट हमने यूज़ किया था जहाँ पे एरर्स को हम लोग कम कर रहे थे, राइट। तो ये जो है हमारा ग्रेडियंट डिसेंट ही यूज़ करते हैं एडम्स, ये हमारा ग्रेडियंट डिसेंट है, ठीक है। ओके, तो ये हो गया हमारा कंपाइलेशन ऑफ दिस मॉडल। और इसके बाद में नेक्स्ट हमारा हो जाएगा मॉडल इम्प्लीमेंटेशन। मॉडल डॉट फिट किया हमने यहाँ पे अपना एक्सट्रेन और एक्सटेस्ट डाल दिया, ठीक है। वी पुट दिस एक्सट्रेन ट्रांसफॉर्म बाई ट्रेन, और ईपॉक्स 100 ईपॉक्स के लिए मैं इसको 100 नहीं 10 ईपॉक्स के लिए मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। देखो वैलिडेशन स्टेप 0.2, मतलब जब हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं डेटा सेट की, वहाँ पे 80% डेटा हमारा ट्रेन हो और बाकी का बचा हुआ जो ट्रेनिंग का 20% है वो हमारा वैलिडेशन में जाए एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। 10 ईपॉक्स के लिए मैं इसको रन कर रहा हूँ, राइट। चलिए भगवान का नाम लेके इसको मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। अब ये टाइम लेगा, सो ईपॉक्स हमारे बढ़ रहे हैं, राइट। 9 and 10, टोटल 10 ईपॉक्स के लिए हमारा एग्जीक्यूट हो गया। देखो पहले ईपॉक्स के लिए हमारी एक्यूरेसी क्या थी, 35%, राइट। ये था हमारा पहले ईपॉक्स के लिए। दूसरे ईपॉक्स के लिए एक्यूरेसी क्या हो गई, 0.79, मतलब 79%। एक्यूरेसी इंप्रूव हो रही है। नेक्स्ट 79, फिर 80 हो गया, फिर 89, फिर 89, 80, 81, 81, 81। तो 10 ईपॉक्स के लिए जो हमारी एक्यूरेसी आई है दैट इज़ 0.81, मतलब 81%। हमने 10 ईपॉक्स के लिए रन किया इसको और हमारा जो मॉडल है, मॉडल की एक्यूरेसी आ गई है 81%, राइट। अब मुझे बताओ कि सिर्फ और सिर्फ ये 3 लाइनें हमने नई यूज़ करी हैं। दिस इज़ द फर्स्ट लाइन, न्यूरल नेटवर्क जहाँ पे बनाया, समरी ना भी लिखो चलेगा, और दूसरा ये वाला कंपाइलर, और ये फिट तो हम लोग पहले ही करते थे, बस 2 ही लाइनें तो नहीं लिखी हैं, बाकी पूरा डीप लर्निंग मॉडल हमने इम्प्लीमेंट कर लिया, ऐसे इम्प्लीमेंट कर दिया हमने, ठीक है। अब इसके बाद में अब एक्यूरेसी भी हम लोग चेक कर लेते हैं अभी से ही। सो एक्यूरेसी के लिए मुझे चाहिए होगा ट्रेन prediction is equals to model dot
प्रेडिक्ट, यहाँ पे डाल देंगे हम लोग एक्स ट्रेन। ठीक है भाई, देखते हैं कि हमारे मॉडल की एक्यूरेसीज कैसी आ रही हैं एटलीस्ट। तो ये है हमारे मॉडल की एक्यूरेसी। ठीक है, अब ये तो मॉडल की एक्यूरेसी हो गई, बट मुझे तो ये चाहिए नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग एक सिग्मॉइड फंक्शन लगा देते हैं कि अगर वैल्यू हमारी 0.5 से छोटी है उसको 0 प्रेडिक्ट करो, और जो 0.5 से बड़ी है उसको 1 प्रेडिक्ट करो। ठीक है, तो ट्रेन prediction is equals to np dot where, ठीक है, मैंने यहाँ पे लगाया np dot where this train prediction is greater than 0.5, ठीक है, that time make this as 1 otherwise 0। ठीक है, ये हमने लगा दिया where condition, राइट। अब एग्जीक्यूट कर देते हैं और देखते हैं हमें आउटपुट कैसा मिलता है यहाँ पे देखने को। ठीक है, ये हमें आउटपुट मिल रहा है। ये हमारी ट्रेनिंग प्रेडिक्शंस हैं। ठीक है, टेस्ट प्रेडिक्शन देख लेते हैं। टेस्ट प्रेडिक्शन इज इक्वल्स टू मॉडल डॉट प्रेडिक्ट, और प्रेडिक्ट में हम लोग यहाँ पे यूज़ कर देते हैं एक्स ट्रेन टेस्ट। ठीक है, और उसके बाद में टेस्ट प्रेडिक्शन इज इक्वल्स टू ये डाल देंगे। ठीक है, बस हमें यहाँ पे ट्रेन प्रेडिक्शन डाल देना है ताकि हमारी ट्रेनिंग की एक्यूरेसी मिल जाए, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा टेस्ट प्रेडिक्शन के लिए। टेस्ट प्रेडिक्शन को भी प्रेडिक्ट करके मतलब प्रिंट करके देख लेते हैं कि भाई कैसे ही हमें आउटपुट मिल रहे हैं। तो यस, दोज आर माई टेस्ट प्रेडिक्शन। अब हम लोग एक्यूरेसी को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, फ्रॉम sklearn एक्यूरेसी को मैंने इंपोर्ट नहीं किया है। ठीक है, कोई नहीं। सर आपकी आवाज़ ज़्यादा ब्रेक हो रही है अभी। ज़्यादा ब्रेक हो रही है? हाँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओके, ठीक है। सो बस मुझे 1 मिनट का टाइम दो। हाँ, जस्ट अ सेकेंड, अभी ब्रेक नहीं होगी। ओके, अभी एक बार चेक करो बच्चे। नाउ इट इज़ फाइन। हाँ, अभी आ रही है। ठीक है, प्रिंट ट्रेन एक्यूरेसी कितनी है हमारी यहाँ पे। ट्रेन एक्यूरेसी के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्यूरेसी स्कोर मैंने यहाँ पे लगाया और यहाँ पे हम लोग डाल देंगे अपना बाई टेस्ट कमा, सॉरी बाई ट्रेन हमें डालना होगा, बाई ट्रेन। ठीक है, और प्रिंट टेस्ट। टेस्ट एक्यूरेसी अगर हम लोग यहाँ पे देखें, ठीक है, एक्यूरेसी मैंने यहाँ पे डाला, देन आई पुट दिस बाई टेस्ट और टेस्ट प्रेडिक्शन, राइट। एग्जीक्यूट कर देते हैं, देखते हैं कि ट्रेनिंग की और टेस्ट की एक्यूरेसी क्या मिली है। तो हमें यहाँ पे ट्रेनिंग की एक्यूरेसी मिली है 71% और टेस्ट की भी एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 71% ही मिली है, राइट। तो यस, दोज आर माई एक्यूरेसीज। उसके अलावा भी आप प्रिसीजन रिकॉल, F1 स्कोर और कन्फ्यूजन मैट्रिक्स अगर आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, दैट इज़ अप टू यू, राइट। तो हमने एक बेसिक सा मॉडल तो बना लिया है।
अब अगर मुझे मॉडल की एक्यूरेसी इंप्रूव करनी है तो क्या मैं ये 10 इपॉक्स की जगह पे 15 इपॉक्स कर दूँ? माइट भी पॉसिबल मेरी एक्यूरेसी बढ़ जाए, राइट? तो यस, 15 इपॉक्स हमने यूज़ कर लिया। अच्छा, ये हो गए मॉडल इम्प्रूवमेंट टेक्निक्स, ठीक है? एक एक करके ये एग्जीक्यूट होगा, वी कैन वेट, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। ओके, फिर से हम लोग मॉडल को ट्रेन किया, मॉडल को प्रेडिक्ट किया, ये टेस्ट को भी प्रेडिक्ट किया, ठीक है? अब एक्यूरेसी स्कोर देखते हैं, क्या एक्यूरेसी स्कोर में थोड़ा सा भी चेंज हुआ है या नहीं? यस, एक्यूरेसी इंप्रूव हो गई 79, राइट बच्चे? बस इपॉक्स हमने बढ़ाए। अब लेट्स सपोज बहुत सारे इपॉक्स कर दिए फिर भी एक्यूरेसी इंप्रूव नहीं हो रही है, फिर हम क्या करेंगे? वी कैन ऐड मल्टीपल हिडन लेयर। देखो यहाँ पे एक हिडन लेयर था, एक और मैं यहाँ पे हिडन लेयर ऐड करता हूँ, उसमें जो मैंने नोट्स डाल रहा हूँ मैं 22 मैंने नोट्स डाल दिए, ठीक है? 22 नोट्स डाल दिए और एक और हिडन लेयर मैं ऐड कर दे रहा हूँ, मॉडल को और मैं कॉम्प्लेक्स कर रहा हूँ, ठीक है? तो इस पे 11 नोट्स कर दिए मैंने, ठीक है? तो ये अब 3 हिडन लेयर हो गई, एक इनपुट लेयर और एक आउटपुट लेयर। अब इसकी समरी देखोगे तो इसमें बहुत सारे फीचर्स होंगे, टोटल 793 फीचर्स हो गए अब हमारे, क्योंकि भाई 3 तो हमारी हिडन लेयर्स हो गई, एक इनपुट लेयर और एक हमारी आउटपुट लेयर हो गया, राइट? अब इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे? लाइक कंपाइल किया, फिट किया मॉडल को फिट करने के बाद में ट्रेनिंग प्रेडिक्शन और फिर हमारी टेस्ट प्रेडिक्शन, उसके बाद में एक्यूरेसी देखते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि अब हमारे पास इपॉक्स बहुत ज़्यादा है, राइट? वी कैन वेट, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। यस, तो 79 लिया, तो कुछ खास फ़र्क हमें देखने को नहीं मिला है मॉडल पे। इवन अगर रिलेवेंट डेटा होता है तो आप नंबर ऑफ़ नोड और नंबर ऑफ़ हिडन लेयर्स को इम्प्रूव करके इंक्रीज़ करके आपकी एक्यूरेसी इम्प्रूव हो जाती है, राइट? इवन आप यहाँ पे 100 इपॉक्स के लिए भी इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। बट एक लिमिट के बाद में एक्यूरेसी इम्प्रूव होना बंद हो जाएगी, ठीक है? मैं काम करता हूँ, इसको 25 इपॉक्स के लिए रन करता हूँ और देखते हैं कि हमारी एक्यूरेसीज कैसी आएंगी, ठीक है? तो 82 के आसपास तो हम लोग पहुंच पा रहे हैं, देखो। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप ये वैलिडेशन को थोड़ा सा बढ़ा सकते हो या ट्रेनिंग को थोड़ा सा कम कर सकते हो या फिर बढ़ा सकते हो। यहाँ पे भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो और बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी के जगह पे आप कोई और लॉस मैट्रिक्स लाइक लॉस फंक्शन ले सकते हो, जैसे कि स्पार्स कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी या नेगेटिव लॉग लाइकहोड या हिंज लॉस, ये भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये हो गया है, आई थिंक अब हमें एक्यूरेसी, वाई एक्यूरेसी ये डिक्रीज़ क्यों हो गई? चलो ठीक है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, एक्यूरेसी डिक्रीज हो जाती है, बट उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, हम लोग यहाँ पे फिर से कम इपॉक्स लगा सकते हैं, राइट? सो यस, दिस वाज ऑल अबाउट योर कस्टमर चर्न प्रेडिक्शन यूजिंग डीप लर्निंग मॉडल, राइट?